अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, मुल्क के अंदर ट्विटर बंद नहीं है, ट्विटर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ये कहना है तारड़ साहब का। अता तारड़ साहब जो इस वक्त आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, एबीएन न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया। वैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुल्क में ट्विटर चल रहा है, ट्वीट्स भी हो रही हैं, अगर कोई नोटिफिकेशन है तो सामने ले आए, मेरे इल्म में नहीं है। अब पूरे पाकिस्तान को पता है कि लोग वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर की जो सिचुएशन है, एक्स की जो सिचुएशन है, वो हमारे सामने है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पीटीए को 26 मार्च तक का टाइम दिया है। एक आम शहरी ने दरखास्त वहां पे दायर की थी कि क्यों एक्स बंद है, क्यों ट्विटर बंद है। उसके ऊपर पीटीए को कहा गया है कि जनाब आप 26 मार्च तक अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं। और मोज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हकायक पे मबनी रिपोर्ट जमा करवानी है, इसलिए कि सबको पता है, नजर आ रहा है कि मुल्क के अंदर एक्स की सर्विस बंद है। लेकिन हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कौम को इंफॉर्मेशन दी है कि जी उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्स बंद है। इससे आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, हमारे मुल्क में सियासत के अंदर अक्सर मेरिट पे बात की जाती है कि जी मेरिट यहाँ पे नहीं लगाया गया या मेरिट का वहां पे इतलाक नहीं हुआ। उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर जेल में पाबंदी लगा दी गई है। ये जी सामने आप देख सकते हैं कि एबीएन न्यूज की खबर है कि पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को डयाला जेल का दौरा करने से रोक दिया। ये बाकायदा खत लिखा गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो एबीएन न्यूज ने शेयर किया है, और जिसका मतलब उसका लुबे लुबाब ये है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन दुरुस्त नहीं है, जायजा लिया जा रहा है कुछ जेलों का, तो लिहाजा आप तशरीफ ना लेके आए, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। अब ये वो पंजाब का सूबा है जिसमें अक्सर बैठ के लोग कह रहे होते हैं कि जी केपीके में सिक्योरिटी की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। केपीके का वजीर आला आना चाहता है, लेकिन पंजाब की हुकूमत आगे से बता रही है कि हमारे पास इतनी भी जो है वो सकत नहीं है, हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि किसी दूसरे सूबे से आने वाले वजीर आला की हम जेल में एक अपने कैदी से मुलाकात करवा सके। इससे आप अंदाजा लगाएं, ये उनको बता रहे हैं कि जेल भी सिक्योर नहीं है। वो जेल जो पिंडी के अंदर है, इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे है, वो सिक्योर नहीं है, जहां पे एक सूबे का वजीर आला नहीं जा सकता। लेकिन सलाम है इन लोगों को कि ये टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं कि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट हम लेके आएंगे, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम सिक्योर करेंगे। ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होती है, उनकी एक इकोनॉमिकल कॉस्ट होती है। ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर दें, कोई भी स्टेप उठा दें। ये वो कोई गली मोहल्ले की लड़ाई तो है नहीं कि इसको वो कह दिया उसको वो कह दिया। जब रियासत की सतह के ऊपर चीजें हो रही होती हैं तो उसका आपको जायजा लेना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप उठ के ऐसे ही कह दें कि जी हमारी तो जेलें सिक्योर नहीं है। पिंडी जैसे शहर के अंदर जेल सिक्योर नहीं है, पिंडी जैसे शहर के अंदर, पंजाब के अंदर, तो फिर आप क्या तासुर दे रहे हैं पूरी दुनिया को? वो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और फिर आप ये कह रहे हैं कि जनाब दूसरे सूबे का वजीर आला एक सूबे की जो है दूसरे सूबे की जेल में नहीं जा सकता क्योंकि जेल में बड़ा मसला है सिक्योरिटी का। तो ये फिर बाकी जगहों पे आप कैसे सिक्योरिटी लगाएंगे, बाकी चीजों को आप कैसे सिक्योर करेंगे? तो जो इस तरह के फैसले होते हैं, ये जब रियासती सतह पे किए जाएं, हुकूमती सतह पे किए जाएं, तो इसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि आपने ये फैसला कर दिया और बस बातें आगे निकल गई। अच्छा, अब इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो भी इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, उनके जो पार्टी के दीगर लोग हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। ये भी मशवरा दिया जा रहा है कि तमाम उनके एमएनए एमपीए डयाला जेल के सामने चले जाएं, वहां पे जाके बैठ जाएं, वहां पे जाके एहतजाज करें। अब देखते हैं ये होता है या नहीं होता। लेकिन एकदम से एक साबिक वजीर आजम से 2 हफ्ते तक कोई नहीं मिल सकेगा, कोई वकील नहीं मिल सकेगा, कोई नहीं जा सकेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर सिक्योरिटी की कितनी बुरी हालत है। अब वो बड़े बड़े दावे, यहाँ पे कच्चे का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे वो पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए, मोहसिन नकवी साहब ने बड़े बड़े दावे किए, वो निगरान वजीर आला थे, अब वो वफाक में आ गए हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि जनाब पंजाब की जेल की ये हाल है कि वहां पे एक साबिक वजीर आजम से उनका कोई वकील भी नहीं जाके मिल सकता। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी, और हम आलमी सतह के ऊपर क्या पैगाम दे रहे हैं। वो तारड़ साहब ने यह भी कहा कि जी वो यूरोपीय यूनियन को कोई खत वगैरह लिखा या राब्ता करना, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक तरह से हमला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जीएसपी प्लस जो स्टेटस है उसको खत्म करने की बात की है। भाई वो आप कर सकते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतों से कि मुल्क के अंदर एक्स की सर्विस बंद है, मुल्क के दारुल हुकूमत के साथ पिंडी के अंदर जो है एक जेल है, आप कह रहे हैं कि वही सिक्योर नहीं है, वहां पे कोई इमरान खान से मिल नहीं सकता, कोई उसका वकील नहीं जा सकता, दूसरे सूबे का वजीर आला नहीं आ सकता, तो कौन पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ इकदाम उठा रहा है?
कौन जानते हुए या अनजाने में पाकिस्तान के हक में कर रहा है या पाकिस्तान की मुखालफत में कर रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। क्या इस तरह की बातों का कोई असर नहीं होगा आलमी सतह के ऊपर? क्या दुनिया नोट नहीं कर रही होगी? फिर आप कहेंगे कि जनाब नहीं जी नहीं, ये तो वो है, ये है। ऐसा नहीं होता, हर चीज की कॉस्ट होती है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। अच्छा जी, ईसीपी के हवाले से खबर है कि जनाब ईसीपी नोटिफाइज अननोन वुमेन एमएनए ऑन JUIF रिजर्व्ड सीट, के एक अननोन जो है खातून को, कोई बिल्कुल गैर मुतलका खातून को JUIF की सीट के ऊपर रिजर्व कर दिया है। और उसके बाद अब खबर आ रही है कि शायद कोई उसमें कोई आरओ वगैरह को भी मुअत्तल किया है और उसके ऊपर कोई नोटिस वगैरह ले लिया गया है। लेकिन भाई इतने ज्यादा अननोन लोग तो आपने तहरीके इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर नॉमिनेट कर दिए, वो भी तो सारे अननोन है, तो उनका नोटिस कब लिया जाएगा? यहाँ पे तो नोटिस ले लिया गया। मतलब ये आपको मजाक लगता है ना जब ये आप खबर पढ़ते हैं कि JUIF के जो रिजर्व सीट के ऊपर किसी और को नोटिफाई कर दिया, किसी अननोन वुमेन को, तो लोग ये खबर पढ़ के हंस रहे होंगे, उनको ये मजाक लग रहा होगा। लेकिन वोट पड़ा है इमरान खान के नाम पे, वोट पड़ा है तहरीके इंसाफ को, रिजर्व सीटें दी जा रही हैं पीपल्स पार्टी को, नून लीग को। उससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? उससे बड़ा कोई भोंडा मजाक आइन और कानून के साथ हो सकता है? लेकिन फिर भी हो रहा है। एनीवे, वो रिजर्व सीटों वाला मामला इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में भी उसमें समाअत हो रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीगल टीम, जनाब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त खबरें ये आ रही थी कि वो लीगल टीम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वहां पे नहीं पहुंची। मखसूस नशिस्तों के केस में अली जफर और बाबर अवान पेशावर हाई कोर्ट ना पहुंचे, और जो उधर दीगर जो उनके वकला थे उन्होंने कोई टाइम वगैरह मांगा है। तो इससे हम अंदाजा लगा लें कि इतना इंपॉर्टेंट केस है और लीगल टीम का वहां पे ना पहुंचना, आई डोंट नो इसकी क्या वजह है। क्या पता कोई और इंतजामी वजह हो, अडयाला जेल में जाना हो, कोई और बात हो, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन जब इतना इंपॉर्टेंट केस है तो वहां पे पहुंचना चाहिए। जब बल्ले के निशान वाला केस था, आपको याद होगा कि उसमें भी लीगल टीम इनकी लेट हो गई थी, पेशावर लेट पहुंची थी, जज साहिबान को इंतजार करवाया गया था। तो इस तरह की चीजों की तो पहले प्लानिंग होनी चाहिए, पहले लोगों को वहां पे पहुंचना चाहिए। पर एनीवे, देखते हैं अब ये केस आगे किस तरफ जाता है। बाकी देखें, पंजाब की सिक्योरिटी की सूरत हाल तो बड़ी खराब है। जेल के अंदर साबिक वजीर आजम से उसका वकील नहीं मिल सकता। लेकिन जो आपके दिल में कौम का दर्द हो, मुल्क का दर्द हो, इस बुरे हालात के अंदर कि जहां पे जेलें भी सिक्योर नहीं है। नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे माशाल्लाह पाकिस्तान वापस आ गए, पंजाब वापस आ गए। ये सामने डॉन न्यूज की खबर आप देखें, नवाज जो सन्स हैं रिटर्न होम आफ्टर 6 ईयर्स, उसमें ये खबर है कि जी हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब जो हैं वो ट्यूसडे को वापस पहुंच चुके हैं और वो लाहौर आ चुके हैं। और ये 6 साल से पानामा पेपर्स का जो स्कैंडल था उसके बाद से वो सेल्फ एग्जाइल में थे, रूपोश थे, उनको इख्तियारी भी करार दिया गया। लेकिन उनकी वापसी मुमकिन हो सकी क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनके वारंट जो हैं वो सस्पेंड कर दिए थे। डॉन ने इसको पूरा रिपोर्ट किया हुआ है और एक ये लाइन भी लिखी हुई है, लाइक देयर फादर बोथ हैड बीन लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम इन सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल। मतलब ये सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल था, अपनी मर्जी से वो वहां पे बैठे हुए थे। और जिस तरह मियां साहब भी अपनी मर्जी से वहां पे बैठे हुए थे, डॉन न्यूज जिस तरह लिख रहा है लाइक देयर फादर। लेकिन सलाम है जी, जब मुल्क और कौम का दर्द हो तो इतने बुरे हालात हैं, सिक्योरिटी के ऐसे हालात हैं कि उनकी अपनी बहन की हुकूमत है और जेलें सिक्योर नहीं है सूबे में, लेकिन फिर भी वो लंदन से वापस लाहौर आ गए हैं, पाकिस्तान आ गए हैं। अच्छा जी, ये जंग न्यूज की खबर है कि कम गो खातून रुकने कौमी असेंबली ऐवान में 5 साल खामोश रहकर गुजार दिए। जी हाँ जी, आगे इसकी थोड़ी सी अगर आप तफसील पढ़ें कि 2008 के आम इलेक्शन के बाद तश्कील पाने वाली कौमी असेंबली में ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होकर ऐवान में आने वाली ये खातून रुकन ऐसी भी थीं जिन्होंने 5 साल तक ऐवान की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। सताइशी डेस्क बजाना और एहतजाजी नारा लगाना तो दूर की बात है, उन अपनी नशिस्त के सामने आवेजा माइक का बटन भी ऑन नहीं किया। माइक का बटन भी उन्होंने ऑन नहीं किया, 5 साल गुजार दिए कौमी असेंबली में। ये वो खातून है जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ आपको नजर आती हैं। जंग न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है, आम जिंदगी में भी इंतहाई कम गो 2008 के ऐवान की ये खामोश खातून रुकन रुखसाना बंगश थी, जिन्हें इस वक्त भी आज भी आसिफ जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी की हैसियत से जाना और पहचाना जाता है। जो सदर जरदारी साहब के साथ उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी होती हैं, ये वो हैं जो 5 साल जंग न्यूज के मुताबिक इन्होंने माइक का बटन भी ऑन नहीं किया। मतलब ऐसे होती है फिर मेरिट के ऊपर के जनाब इन्होंने कौमी असेंबली के अंदर जो है वो 5 साल तक खामोश रही, वो उन्होंने माइक का बटन भी ऑन नहीं किया।
तो इसी वजह से वो लगता है कि वो किसी ऐसी खातून को नॉमिनेट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीटों पे। उन्होंने कहा होगा ये भी जाएंगी, 5 साल खामोश बैठ के आ जाएंगी, तो जो भी चली जाए फर्क क्या पड़ता है। एनीवे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि 5 साल उन्होंने इतनी खामोशी में गुजार दिए। वैसे भी हमारी क़यादतों को खामोश लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, कि जो ज्यादा बात ना करें, ज्यादा क्वेश्चन ना करें। अगर क्वेश्चन करें, बात करें, तो फिर जो है उस पर आपको पता है नाराजगी भी होती है। अच्छा, एक और मसला जो नून लीग के अंदर इस वक्त बना हुआ है, वो एक मरियम अकरम साहिबा हैं, उनको मखसूस नशिस्त के ऊपर नामजद किया गया। उसके बाद नून लीग के बहुत सारे दोस्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ लोग जो हैं उनसे वाबस्ता, जो ट्विटर अकाउंट्स वगैरह हैं, उनके सोशल मीडिया से वाबस्ता जो ट्विटर अकाउंट्स वगैरह हैं, और जो लीडरान के साथ भी लोग आपको नजर आते हैं, उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दी। दीगर लोगों ने भी करना शुरू कर दिया इसके ऊपर एक तरह से तंज और तनकीद कि मरियम अकरम साहिबा जो हैं वो कोई पहले टिकटॉक भी उनका अकाउंट है, वो टिकटॉक पे बड़ी मुतहरिक हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी मुतहरिक हैं, और उनको क्यों दे दिया गया। और बाकायदा उनके खिलाफ लगा इस तरह के कंपेन चलाई जा रही है। और बात ये हो रही थी कि जी ये मेरिट पे नहीं है, ये मेरिट पे नहीं है। पहली बात ये है कि ये जो नशिस्त मिल रही है, क्या ये मेरिट के ऊपर है? ये वोट तो इमरान खान के जो है, अब ये एक्स्ट्रा लिस्टें आई है ना, ये एक्स्ट्रा सीटें जो आई हैं, वो जो माले गनीमत आया उसके ऊपर ये लड़ाई है। दूसरी बात ये है कि मरियम अकरम साहिबा जो हैं वो अगर उनको नॉमिनेट कर दिया, एक उनकी मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक है, आम घराने से उनका ताल्लुक है, हाँ उनके सियासी नजरिए से उनकी किसी चीज से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरिट की बात यहां पे कहां से आ गई? मेरिट किसका है जी? वोट किसी और का है, सीट किसी और को मिल रही है, इसमें मेरिट कहां पे है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में बाकी जितनी मखसूस नशिस्तें हैं जो बड़े बड़े लीडरान की फैमिली के लोगों को दी जाती हैं, या पीपल्स पार्टी में दी जाती हैं, या तहरीक इंसाफ में दी जाती हैं, क्या वो मेरिट पे होती हैं? एक आम घर की लड़की आ गई तो उसके ऊपर सबको मेरिट याद आ गया। जरदारी साहब की पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो 5 साल कौमी असेंबली में बैठ के गई, जिन्होंने माइक भी ऑन नहीं किया, डेस्क बजाना तो दूर की बात है। ये जंग न्यूज हमें बता रहा है, क्या वो जो उनकी मखसूस नशिस्त पे आई थी वो मेरिट पे आई थी? क्या मेरिट पे जो लोग आते हैं वो ये कुछ करते हैं कि 5 साल खामोश रह के चले जाते हैं? पर इधर जो है मेरिट याद आ गया। सीटें पीटीआई की, सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दी जा रही हैं पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, दीगर को, उस पर कोई मेरिट पे बात नहीं कर रहा। लेकिन मरियम अकरम को एक उसमें से सीट मिली या एक मखसूस नशिस्त मिली तो उसके ऊपर सबको मेरिट याद आ गया। ये हमेशा जो कानून है ना, इसका इतलाक, मेरिट का इतलाक, ये मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानियों के ऊपर होता है, गरीब अवाम के ऊपर होता है, आम लोगों के ऊपर होता है। खास जो लोग हैं ना उनके ऊपर मेरिट का इतलाक नहीं होता। यहाँ पे सबको मेरिट याद आ गया। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि फलाने जो खानदान है उसकी इतनी ख्वातीन कैसे आ गई, उस खानदान की ये ख्वातीन किस तरह आ गई, वो उनकी खातून किस तरह आ गई वहां, क्योंकि वो बड़े बड़े सियासी खानदान है, वहां पे मेरिट नहीं। यहाँ पे एक आम वर्कर आई है नून लीग की तो उसके ऊपर सबको मेरिट आ गया। लेकिन सलाम है मेरिट की बात करने वालों को, जो ये भी कहते हैं कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ की वो सीटें जो इमरान खान के वोट की वजह से मिली हैं वो हमने लेनी है क्योंकि वो हमारा मेरिट है। लेकिन अगर एक आम वर्कर कोई आ गई उसके ऊपर उसको नामजद कर दिया गया तो वहां पे मेरिट की खिलाफ वर्जी हो गई है और बड़ा उसके ऊपर शोर शराबा हो रहा है। अब तो इस तरह की भी खबरें कि शायद उन्होंने अपने जो है उस सीट से इस्तीफा दे दिया। अगर वो ना देती तो ये कुछ ना कर सकते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो पता है आपको, जब मेरिट पे कोई चीज सामने ना आए तो फिर इन जमातों के अंदर बड़ा शोर उठता है। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हर चीज मेरिट पे ही होती है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।